श्री शिव महापुराण की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पीछे के अध्याय में आप सभी भगवत प्रेमियों ने जो कथा श्रवण की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल की कथा किसी तकनीकी समस्या के कारण आप सभी भगवत प्रेमी नहीं श्रवण कर पाए, इसलिए वह कथा आज आप श्रवण करने वाले हैं। दोनों कथा, आज की और कल की भी कथा आप श्रवण करेंगे। देखिए, सनत कुमार जी बोले, एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के साथ असुरों की सभा में बैठा था, तो परम कांतिमान शुक्र जी वहां पर आ पहुंचे। शुक्र जी जिसके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। तब गुरु जी को आया देखकर असुर सहित सागर पुत्र को उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया और तेजस्वी भार्गव ने उन सब को आशीर्वाद भी प्रदान किया। उसके बाद उन्होंने एक दिव्य आसन पर बैठाकर वे दैत्य भी यथास्थान पर विराजमान हो गए। तब सागर पुत्र ने बड़ी नम्रता से प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा, यह आप हमें बतलाइए। ऐसा प्रश्न पूछने पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्याकश्यपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन का संक्षेप में कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र ने से अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु ने पी लिया था। इस पर इंद्र ने पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया। यह सुनते ही जलंधर के नेत्र लाल लाल हो गए। उसने बड़े क्रोध से अपने घसमर नामक दूत को बुलाकर कहा, गुरुजी का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और यह आज्ञा दी, तुम शीघ्र अतिशीघ्र इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। घसमर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा कहकर तुमने अच्छा नहीं किया है। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, तो अन्यथा हे सुराधम, तेरे लिए यह बड़ा भय होगा और सत्य कहता हूं कि तेरा राज्य विध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुए और कहने लगे, पहले भय से तो सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसी कारण से मैंने उसके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इसी प्रकार सागर के पहले पुत्र शंखासुर ने भी मेरे पे शत्रुता की थी, जिस पापी को मेरे छोटे भाई हरि ने मार डाला। अब समुद्र का दूसरा पुत्र हुआ है। इस कारण हे दूत, तुम शीघ्र जाकर समुद्र मंथन का यह सारा वृतांत सुनाओ। इंद्र की ऐसी बातें सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आ पहुंचा और इंद्र के द्वारा कही गई संपूर्ण बातों को बताया। उसे सुनते ही दैत्य मारे क्रोध के मारे उसके ओंठ फड़फड़ाने लगे और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं और पाताल से करोड़ों दैत्य आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर युद्ध करने लगा। शीघ्र इंद्र ने नंदनवन में अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी भी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने के लिए भयानक मार काट करने लगे। दोनों देवताओं के आचार्य अपने अपने दल मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के गुरु आचार्य शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु द्रोणगिरि से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रुद्ध होकर कहा,
मेरे हाथ से मरे हुए देवता भी कैसे जी जाते हैं। जिलाने वाली विद्या तो एक आप ही के पास है, फिर यह क्या बात है गुरुवर। इस पर शुक्राचार्य जी ने देवगुरु द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रोधित हो गया। यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर क्रुद्ध जलंधर शीघ्र ही द्रोण पर्वत के पास जा पहुंचा और एक परम वेग से अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोण को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। भगवान शंकर का तेज इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। पश्चात वह सागर पुत्र युद्धांगण में आ बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखाड़ा हुआ शून्य पाया। तब वे भयभीत हो गए और देवताओं के पास आए और कहा, युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो शिव जी का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो गए, इधर उधर भागने लगे। सिंधुसुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्रादिक सब देवताओं ने गुफाओं की शरण ली। जलंधर अपने शुंभ आदिक वीरों द्वारा भागे हुए इंद्रादिकों की खोज कराने लगा और स्वयं ही मेरु आदि में उन्हें खोजने लगा। पश्चात सनत कुमार जी बोले, जब जलंधर ने अपनी खोज में आते देख इंद्रादिक देवता वहां से भी भय कंपित होकर भाग चले गए, तो भागते भागते वे बैकुंठ में विष्णु जी के पास जा पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु की बड़ी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणावतार करुणा संसार सागर ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर पलायन करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्र में जल भराया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं इसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र पद्म गदाधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर शीघ्र अतिशीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। विष्णु जी के तेज से दर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को उस आंधी से पीड़ित होता देख जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। बलशाली भगवान विष्णु के तेज से पुष्ट देवता दैत्यों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार जलंधर ने उत्तेजित हो अपने और भी पुष्ट सूरवीरों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। फिर तो 1,00,000 मौर्य सौधौम्र, 1 करोड़ कालिके असुर और कालक दौहार्य तथा कंक 1,00,000 आदि भी तत्क्षण ही उनकी आज्ञा से युद्धोन्मुख हुए। शुंभ और निशुंभ इन दोनों महाबलियों ने उनका सेनापतित्व किया। चतुरंगड़ी सेना समन्वित सब कुशल दैत्य युद्ध करने लगे। दोनों ओर से गदा, बाणों, शूलों, पट्टिशों आदि का भीषण प्रहार हुआ। मुनियों और सिद्धों को भय देने वाले देवता और दानों में अत्यंत दारुण संग्राम उपस्थित हो गया। बोलिए शिव महापुराण।